और परमेश्वर आपको और मुझे सिखा रहा। बहुत सारे कार्य हैं जो हमारी ज़िंदगी में खुदा करता है, मगर हम बहुत बार शर्मा जाते हैं। हालेलुया। परमेश्वर की गवाहियों को देने के लिए, परमेश्वर के नाम को महिमा देने के लिए, प्रार्थना करने के लिए, आराधना करने के लिए कई बार हम अपने ध्यान को परमेश्वर से हटा लेते हैं। मगर खुदा का वचन में परमेश्वर सिखाता है हम तनो मन तो बाइबल कहती और चिमड़ कर और मिलकर, जिससे दूध पानी के बीच मिल जाता है, पानी दूध के बीच मिल जाता है, वैसे यहाँ पर मैं परमेश्वर की आराधना में उसके साथ मग्न होकर एक मन होकर जो प्रार्थना कर दिया, आराधना कर दिया, तो मैं विश्वास करना खुदा और काम भी कर देगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो आज के दिन के लिए। आइए कुछ समय दे रही परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। इसी पढ़ांगे हग्गई नबी की किताब, हग्गई नबी पहला अध्याय उसकी दूसरी आयत। बाइबल दी 37वीं किताब अर्थात जकरिया तो पहले, मलाकी तो पहले, जकरिया तो पहले हग्गई नबी की किताब है और एक पहला अध्याय दूसरी आयत। पंजाबी से मेरे ख्याल से हग्गई लिखा गया, हग्गई की किताब और पहला बाब और दूसरी आयत में जरा कर पढ़े। यहोवा आखदा है कि मैं तुहाडे नाल प्यार कीता, तुसी आखदे हो तैं किवें साडे नाल प्यार कीता। हग्गई नबी की किताब, हाँ जी, हग्गई की किताब। ई सेना दा यहोवा ने आखदा है, सेना दा यहोवा यूं आखदा है कि ये लोग कहंदे हन, ए लोग कहंदे हन कि अजे यहोवा दे भवन दे बनाउण दा वेला नहीं आया, अजे यहोवा दे भवन नूं बनाउण दा वेला नहीं आया। ता यहोवा दी बाणी हग्गई नबी दे राही आई, तदो यहोवा दी बाणी हग्गई नबी दे द्वारा आई। भला ये कोई भी समा है हाँ जी, कि तुसी अपने आप अपने छित्ते हुए कोठा विच रहो हाँ जी, अते जद कि ये भवन बर्बाद पिया है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन दोबारा तो जदों हग्गई दे पास पहुंचा, पहले कहंदा सेना दा यहोवा ऐसा आखदा है कि ए लोग आखदे आ कि अजे यहोवा दा भवन बनाउण दा समा नहीं आया। बोले जे खुदा दे घर नूं बनाउण दा समय नहीं है। पर बाइबल में तीसरी आयत से लिखा, फिर परमेश्वर का यहोवा का वचन हग्गई भविष्यद्वक्ता के पास पहुंचा, क्या तुम्हारे लिए अपने छत वाले घर बनाने, घरों में रहने का समय है, जबकि मेरा भवन क्या पड़ा है, उजाड़ पड़ा हुआ है। हालेलुया। बाइबल इतिहास में यदि हम पढ़ते हैं एजरा नबी की किताब, नहम्याह की किताब, जब आप ये दोनों नबियों की किताब को पढ़ोगे, परमेश्वर का वचन कहता है जब इस्राएली लोग 70 साल बेबीलोन की गुलामी में रहकर, दारा राजा के समय में जो फारस का एक राजा था, उसके समय में परमेश्वर का अनुग्रह का दृष्टि हुआ, क्योंकि बाइबल सिखाते दानियल की किताब यदि आप पढ़ोगे वहां पर लिखा गया मैं गैर जाति के राजा को अपने भवन के लिए तैयार करूंगा। परमेश्वर के मन को उभारा और उसमें 70 साल के बाद वापस जो इस्राएली बेबीलोन के अंदर गुलामी में थे, वहाँ की गुलामी करते थे, कठिन परिश्रम करने के बाद जब खुदा ने दारा राजा के मन को उत्साहित किया, सुनिए हग्गई नबी का मतलब है उत्साहपूर्वक या उत्साहित करना। हालेलुया। बाइबल सिखाती है जब परमेश्वर ने राजा के मन को भरा कि तुम लोग जाकर क्या करो, इस्राएल के बीच जाकर, यरूशलेम के बीच जाकर सेनाओं के यहोवा का जो भवन आज से 70 साल पहले लगभग एडी 587 के बीच जो बेबीलोन के राजा ने, नबूकदनेस्सर ने उस मंदिर को, उस नगर को ढा दिया था, उसके करीबन 522 या 537 का जो समकालीन एक समय है, उसके बीच में वापस फारस का राजा दारा नामक जो राजा था, वो इस्राएलियों को नहम्याह और एजरा के नेतृत्व में वापस भेजता है ताकि तुम जाकर क्या करो, यहोवा के भवन को बनाओ। हालेलुया। परमेश्वर ने उन्हें गुलामी से आजादी दिया, किसके लिए? खुदा के भवन को बनाने के लिए। परमेश्वर ने उस राजा के मन को बदला, किस लिए? खुदा का जो भवन खंडर पड़ा है, जो बंद पड़ा है, जो टूटा हुआ है, उसे वापस खड़ा करने के लिए।
जिसे स्वयं राजा सुलेमान ने बनाया था। बाइबल सिखाती है परमेश्वर के भवन को बनने के लिए कितना समय लगा था। हालेलुया। बाइबल सिखाते 46 वर्ष, हालेलुया, 46 साल उस भवन को बनाने के लिए लगा था। राजा सुलेमान ने उस परमेश्वर के भवन को बनाया था उस तरीके के साथ में। उसके अंदर सोना था, हर जगहों पे खुदा का वचन कहता हर एक चीज को उसने सोने से बनाया, सोने से मढ़वाया, हर चीज को सोने के जरिए उसे तैयार किया और एक उत्तम कारीगरों के द्वारा, एक परमेश्वर की बुद्धि को पाए हुए लोगों के जरिए वो भवन बनाया गया। फिर भी उसे बनाने में 46 वर्ष से कंप्लीट होने में लगे। उसी भवन के बारे में खुदा का वचन बयान करता है कि मेरा, अगर ये लोग क्या कहते हैं, अभी यहोवा के घर को बनाने का समय नहीं है, पर केड़ा समय है, तीजी और चौथी आयत से लिखे। पर ये लोग कहते सानू छत वाले मकान से रहने का समय चाहेगा, ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਛੱਤ ਵਾਲੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਸੋਹਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਮਕਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, पर अजय मेरा भवन की प्या खंडर प्या है, उछाड़ प्या। 4 आयत में तो पढ़ोगे, इसमें लिखा गया अभी तक मेरा घर क्या पड़ा है, उछाड़ पड़ा हुआ है। हालेलुया। ये लोगों को जब इस्राएल में वापस भेज दिया गया 70 साल की गुलामी के बाद, इन लोगों ने आकर शुरुआत में बड़े उत्साहित हुए, बड़े उत्साह के साथ में नगर के चारों तरफ की जो नींवें थी, मंदिर की जो नींव थी, उसे भर दिया। फिर 20 साल ठंडे हो गए। हालेलुया। बाइबल कहती जब वो 20 साल इन्होंने खुदा के घर का काम नहीं किया, अपने मकानों को वैभवशाली बनाया, अपने मकानों को सुंदर बनाया, अपने घरों की तैयारी किया, बाइबल सिखाती है, यदि इसके नीचे आप पढ़ोगे, जब इन लोगों ने परमेश्वर के भवन को बनाना बंद कर दिया, उसकी नींव खोदकर तैयार कर दिया, उसे बनाना, और करीबन 15 से 16 साल, 15 से 20 साल के बीच उसका कार्य जब रुका हुआ रहा, लगभग इतने सालों तक उसका काम बंद रहा, और लोगों ने जब आलस करना शुरू कर दिया, तो एक वचन पढ़े, परमेश्वर का वचन क्या कहता है, जो यहोवा के कार्य में आलस करता है। इसके बारे में यिर्मयाह नबी की किताब 48वां अध्याय उसके 10 आयत में एक शब्द है। यिर्मयाह नबी की किताब 48वां बाब 10 आयत एक शब्द लिखा गया, अगर पहली लाइन से मेरे ख्याल से लिखा है, श्रापी है ओह, क्या लिखा, सुनिए, जेड़ा घर यहोवा दा बनान दे आलस कर देगा, जो यहोवा दे काम दे आलस में वापर देगा, ओदे बारे बाइबल की कहती है, श्रापी है ओह। माइक से पढ़े थोड़ा सा। 48:10। श्रापी है ओह जिन्हें यहोवा दे काम दा आलस करता है। हालेलुया। श्रापित है वो जेड़ा यहोवा दे काम दा की करदा, लो मैं नहीं कहता तो ये बोल देते हैं। हालेलुया। मैंने नहीं बोला श्रापित है, बाइबल कहती है श्रापित है वो मनुष्य, श्रापित है वो कौम, श्रापित है वो लोग जो यहोवा के काम को किसके साथ करती हैं, आलस के साथ में, ढिलाई के साथ में, ठंडेपन से करती है, सांस ले लेकर करती हैं। वो मनुष्य, वो कौम क्या हो जाती हैं, श्रापित है। परमेश्वर ने इन्हें भी श्रापित किया है। इस्राएली जो लोग बेबीलोन से निकल कर आए, फारस राजा के नेतृत्व में जब ये आए, इन्होंने सिर्फ नींव बनाया, उसके नींव को भरा, बाकी काम बंद कर दिया। बाइबल कहती है हगे नबी की किताब उसके 6 आयत से लेकर, यदि पहले अध्याय उसके 6 आयत से आगे यदि हम पढ़ेंगे तो खुदा का वचन बहुत सारी बातों को उसके अंदर बयान करता है। पढ़े जरा। तुमने बहुत बोया, तुमने क्या किया, बहुत सारा बोया, परंतु थोड़ा काटा। हालेलुया। एक अच्छी बात है, बोया कि ना बो कर गए तो 1 क्विंटल भी जाएगा, पर लाए कि नहीं गए, थोड़ा सा। हालेलुया। तुसी बीजा तो बहुत ज्यादा आएगा, अपनी मेहनत तो बहुत की थी, कमाई बथेरी की थी, मगर तुहाडे कोल आया कि ना जा, थोड़ा जाएगा। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहन, परमेश्वर का इन लोगों के ऊपर जब श्राप पड़ना शुरू हुआ, परमेश्वर का वचन कहता है तुमने बहुत बोया पर थोड़ा पाया। आगे, तुम खाते हो परंतु पेट नहीं भरता। हालेलुया। तुम पीते हो परंतु प्यास नहीं बुझती। तुम कपड़े पहनते हो परंतु गरमाते नहीं। जी। और जो मजदूरी कमाता है वह अपनी मजदूरी की कमाई को शेद वाली थैली में रखता है। हालेलुया। क्या बोल रहा है, तुमने बहुत पाया
थोड़ा सा पाया। तुम खाते हो, पेट नहीं भरता है। तुम पीते हो, प्यास नहीं बुझती है। तुम कमाते हो, तुम कपड़े तो पहनते हो मगर गरमाते नहीं हो। तुम अपनी मजदूर की मजदूरी की, तुम अपनी कमाई को क्या करते हो? मजदूर की कमाई जो कमाते हो उसे कहाँ पर रखा है? छेद वाली थैली से। वही काम हो गया, छलनी लेकर तार कटन चलेगा तो तार तो कटेगा, मजने दूध भी चंगा देता है, मगर सारा किथे चला गया? जमीन दे विच। हालेलुया। जदों ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ काम ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, खुदा दे ਕਰਦੇ काम ਨੂੰ करना शुरू करते हैं, और जदों ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੇ वचन ਦੇ विरुद्ध होकर ਉਹਦੇ काम ਦੀ चिट्ठी लाई पाते। परमेश्वर का वचन कहता है लगभग 50,000 लोग नहमिया के नेतृत्व में आए। दोबारा से जब दूसरे लोग आए एजरा नबी के नेतृत्व में, बाइबल कहती है करीबन 40,000 लोग वापस आए। हालेलुया। इन्होंने आकर काम शुरू किया। शुरुआत में बनाया, नींवें डाल दिया, फिर छोड़ दिया, फिर अपने मकान बनाए। जब अपने मकान बनाकर खेतियों में लगे, कमाइयों में लगे, परमेश्वर की ओर ध्यान नहीं दिया, उसके भवन की ओर ध्यान नहीं दिया, तब कहता है तुमने बहुत सारा बोया है मगर तुम थोड़ा प्राप्त कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। तुम खाते हो, तुम्हारा पेट नहीं भरता है। आज भी मेरे प्रिय भाई बहन याद रखिए, जो व्यक्ति परमेश्वर से, परमेश्वर के कार्य से दूर है, हम कमाने की बहुत सारी इच्छाएं करते हैं। हम इधर से कमा कर ले आएंगे, उधर से कमा कर ले आएंगे, मगर अंत में मिलता थोड़ा सा है। पूरे सप्ताह कमाया, पता नहीं चलता कमाई कहाँ चली गई। हालेलुया। क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? अपने कमाई को कहाँ रख रहे हैं? छेद वाली में। हमने रखा तो है, रखा पर वो टिक नहीं पाया, नीचे चला गया। मेहनत किया, कमा कर लाए, दिन भर पूरा पसीना बहाया, अपने खून का पसीना बनाया, मगर फिर भी जो मजदूरी शाम को मिला वो मजदूरी भी आपके और मेरे पास नहीं रहा। हम पूरी फसल को तैयार करते हैं, मेहनत के साथ में अपनी जमीन में बीज बीजते हैं, मगर बोया ज़्यादा था, लेकर थोड़ा सा लौटे हैं। इसकी साथ है क्या कहते हैं? यहोवा तुमसे जो कहता है, अपने अपने चाल चलन पर सोचो, पहाड़ पर चढ़ जाओ और लकड़ी ले जाओ और इस भवन को बनाओ, और मैं उसको देखकर प्रसन्न होगा और मेरी महिमा होगी। हालेलुया। इसलिए खुदा 7वीं आयत में बयान करता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अपनी अपनी चाल के ऊपर क्या करो? सोचो तुम क्या चाल चलते हो। उसके 5 आयत में भी यही शब्द लिखा है। इसलिए सेनाओं का यहोवा यूं कहता है, अब पर ध्यान करो। सुनिए, ध्यान करो और सोचो। 2 बार ये शब्द